वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्य एजुकेशन ग्रुप। तो आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12th के उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी डिमांड की थी इस क्वेश्चंस के लिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो टॉपिक है वो रे ऑप्टिक्स चैप्टर के माइक्रोस्कोप से। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि व्हाट इज माइक्रोस्कोप, पर उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसीलिए बहुत अच्छे से शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें और कोशिश करें कि आप इतना ध्यान से देखें कि देखते देखते आपको ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाए। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले क्या है व्हाट इज माइक्रोस्कोप। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माइक्रोस्कोप इट मींस किसी भी चीज को अगर हमें छोटे से बड़े के फॉर्म में देखना है तो हमें के लिए एक माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो माइक्रोस्कोप कई टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, बट हमें देखते हैं एक हमारे पास होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप सभी लोग जानते हैं, सबके घर में ही जो भी हम बुक्स पढ़ते हैं या कुछ रीडिंग करते हैं उनके लिए हम एक लेंस का यूज करते हैं। वो हैंडल लगा हुआ एक लेंस होता है जिसे हम क्या करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। पर उस सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारे पास कुछ फंक्शन होते हैं, कैसे इमेज बनाता है उसके लिए हम यहाँ पर वर्किंग देखेंगे। तो हमारे पास हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है जिसके लिए हमारे पास एक स्मॉल लेंस होता है। लेंस के साथ में उसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा और उसकी एक इमेज होगी। इस क्वेश्चन में हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन हमारे पास आएगा कि व्हाट इज माइक्रोस्कोप, एक्सप्लेन सिंपल माइक्रोस्कोप एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे, देखिए आपके पास हमारे पास एक लेंस है, लेंस में एक इसका ऑब्जेक्ट ये ओ है जिसमें हमने देखा क्या कि एल क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, ओ ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, एफ जो हमारा फर्स्ट फोकस होगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा F1 फर्स्ट फोकस है और ये F2 हमारा क्या सेकंड फोकस है। अब हमारे पास वो जो F है वो फोकल लेंथ है हमारी, ये हमारी जो इसकी F है वो कितनी होगी फोकल लेंथ होगी। ए बी जो होगा वो हमारी पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगी ये, और जो ए डैश बी डैश है वो हमारी पोजीशन ऑफ इमेज है। जो ओ बी है वो हमारा माइनस यू है, ये ओ से बी के बीच का डिस्टेंस माइनस यू, एंड जो ओ एफ वन है वो ओ एफ वन जो होगा हमारी फोकल है, और जो ओ बी डैश है वो हमारा क्या इमेज की डिस्टेंस, इसका नाम क्या है माइनस बी, या हम इसको क्या कह सकते हैं लीस्ट पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब डी से रिपीट करते हैं। तो अब इसके आगे हम इतना मेंशन करने के बाद हमने देखा है कि अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। जो मैग्नीफाइंग पावर है ये प्रॉब्लम, ये बहुत अच्छा एक डेरिवेशन है जिसको बहुत फोकसफुली देखना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या बोल रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एम से। अब हमारे पास विजुअल एंगल फ्रॉम द बाय इमेज, तो इमेज का क्या हो जाएगा हमारे पास बीटा, एंड इसकी इमेज क्या होती है अल्फा। तो क्या लिखेंगे व्हेन अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, जो हमारे पास अल्फा बीटा वेरी स्मॉल होते हैं, देन हम बीटा की प्लेस में 10 बीटा ले सकते हैं और अल्फा की प्लेस में 10 अल्फा ले सकते हैं। अब हम यहां पर पुट कर देंगे देन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 10 अल्फा और बीटा इस डायग्राम में कहां पर है। तो सबसे पहले हम देखा कि जो अल्फा है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इसलिए एक नाम देते हैं जिसका नाम है सी। तो सी बी की इमेज होगी वो किसकी जैसी हो, किसकी हाइट के इक्वल है। देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो सी बी डैश है वो किसकी हाइट किसके इक्वल है ए बी के इक्वल है ना, ये दोनों साइड सेम हाइट पे। तो हमारे पास हम देखेंगे हमारे पास एक ट्रायंगल है, ऑब्जेक्ट है किसके बीटा के लिए। बीटा के लिए हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा 10 बीटा। 10 बीटा इज इक्वल टू क्या होता है एक, सबसे पहले हम देखते हैं कि 10 बीटा तो है 10 बीटा इट मींस क्या हो जाएगा 10 थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट यहां पर जो थीटा है वो 10 कितना है बीटा, और परपेंडिकुलर इसमें अगर हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया ए बी, एंड बेस क्या होगा देखिए यहां पर अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, एक मेंशन करता हूं, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये छोटा सा ट्रायंगल है, यहां पर हमारे पास बीटा एंगल है, ये ए है, ये बी है और ये ओ है। तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये बेस कहलाएगा। तो परपेंडिकुलर की पोजीशन ए बी, तो बेस की कितनी होगी ओ बी। ये हमारे पास एक 10 अल्फा की 10 बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे दूसरे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल सी ओ बी डैश, एक ट्रायंगल सी ओ बी डैश में जब हम देखेंगे तब हमारे पास कौन सा एंगल बनेगा यहाँ पर अल्फा। तो देखते हैं यहां पर हो जाएगा हमारे पास 10 अल्फा, क्योंकि ये भी थीटा का ही फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू ये भी होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट यहां पर जो 10 अल्फा होगा इसमें देखिए फिर एक ट्रायंगल बनेगा हमारे पास छोटा सा। अब देख रहे होंगे कि डायग्राम में बना हुआ है
सी बी डैश ओ, मतलब ये सी बी डैश ओ। तो ये हमारे पास, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, सी बी डैश अपॉन ओ बी डैश, ये हमारा हो गया। बट हमको मालूम है कि वी नो दैट कि अगर सी बी डैश की हाइट किसके इक्वल है, सी बी डैश इज इक्वल टू ए बी। देख रहे हैं आप कि इसकी हाइट सेम है। तो हम सबसे पहले इसको मेंशन कर देंगे यहां पर कि जो tan अल्फा होगा वो हो जाएगा ए बी अपॉन ओ बी डैश, है ना। तो ये हमारे पास, अब हम आगे सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास tan अल्फा और बीटा की वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में। क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ tan अल्फा एंड tan बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। देन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम पुट कर देते हैं। तो tan बीटा की वैल्यू ए बी अपॉन ओ बी, बट क्या हो जाएगा, tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास ए बी अपॉन ओ बी डैश। तो सबसे पहले जो हमको मालूम है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ओ बी एंड इनटू ओ बी डैश अपॉन ए बी। तो ये ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी डैश अपॉन ओ बी। ठीक, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए वापस आते हैं कि ओ बी डैश की वैल्यू कितनी है, ओ बी डैश की वैल्यू है माइनस बी या माइनस डी। तो हमने यहां कर दिया कि इसकी प्लेस में जो हो जाएगा वो माइनस डी हो जाएगा। ओ बी की वैल्यू कितनी है, देखिए ओ बी की वैल्यू है माइनस यू, तो मैं यहां पर पुट कर दूंगा माइनस यू। माइनस से माइनस कैंसिल, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d अपॉन यू। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, ये इक्वेशन सेकंड। बट हमारे पास दो केसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल केस 1 देखते हैं, केस फर्स्ट में देखा कि व्हेन u अगर हमारा है माइनस यू, तो जो v होगा वो माइनस डी पे होगा। ठीक, तो बाय लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला कि 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू। अब देन हम देखते हैं कि 1 अपॉन, यहां पर थोड़ा सा देखते हैं हम कि जो 1 अपॉन एफ है, तो 1 अपॉन एफ एज इट इज रहेगा। v को मैंने प्लेस किया, देखिए v की प्लेस में हो जाएगा माइनस डी, मतलब माइनस डी, और u की प्लेस में हमने क्या किया है, माइनस u। देन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस डी, और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन यू। हमको क्या चाहिए था, देखिए हमें वैल्यू चाहिए d अपॉन यू की, मतलब u के ऊपर d चाहिए। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय d इन बोथ साइड। हमने तो बोथ साइड d का मल्टीप्लाई कर दिया, तो d अपॉन एफ हो जाएगा, d अपॉन माइनस डी हो जाएगा, और d अपॉन यू हो जाएगा। ये d से d कैंसिल, मतलब d अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस डी अपॉन यू। तो अगर हम इसको इधर भेज देते हैं तो 1 प्लस डी अपॉन एफ इज इक्वल टू डी अपॉन यू, मतलब d अपॉन यू की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहां पर बाय इक्वेशन सेकेंड। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो एक मैग्नीफाइंग पावर ये हो गई, जबकि पोजीशन कहां है, ऑब्जेक्ट माइनस यू पे है, और जब क्या है, v कितना है, d पे। बट अगर कंडीशन केस 2 हम करते हैं, केस 2 की बात करते हैं, तो व्हेन क्या हो जाएगा कि जब हमारा इमेज जो है, अगर हमारी जो इमेज है वो कहां है, इन्फिनिटी पे, देन जो ऑब्जेक्ट होगा कहां पर होगा, वो फोकस पर होगा। ठीक, तो हम रख सकते हैं इसकी वैल्यू कि बाय सेकेंड इक्वेशन, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपॉन एफ। तो एक हमारी मैग्नीफाइंग पावर ये हुई। तो इस तरह से हमारे पास ये डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को बहुत ही अच्छे से बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे आप, तो बहुत अच्छे से आएगा। इसको एक बार नोट कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग इसको बहुत अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करें, और इसमें जो भी डाउट्स हैं अब बेशक हमारे पास हमारे जो कमेंट आएंगे उसमें हम एक नया क्वेश्चन, नया रिविजन, कुछ भी इससे डाउट होंगे हम आपको रिकॉल कर सकते हैं। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।